आप सभी को नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसको घर कहते हैं, खाना कहते हैं, हाउस कहते हैं, बहुत सारे नामों से इसको जो है समझा जाता है। तो उसी चर्चा में आज मैं लेकर आया हूं चौथे घर के बारे में, जिसको मैं बताऊंगा। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, आज उसको समझेंगे। और उम्मीद करता हूं अब तक जो मैंने आपको 3 घरों के बारे में बताया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हाउस के बारे में आपको बताया, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं। चौथा जो घर होता है सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। देखिए, इसको दूसरा केंद्र स्थान भी कहते हैं, ठीक है। और इस घर से हम क्या क्या चीज को समझते हैं पहले तो वो देखेंगे। चौथा घर हमारा माता का स्थान है। देखिए, अब तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि व्यक्ति, एक जातक का जन्म हुआ, एक शिशु के रूप में वो आया धरती पे, तो उसका रंग रूप, कद, उसका कैरेक्टर, उसका व्यक्तित्व, उसका आने वाला जीवन वो समझा। उसके बाद उसके भोजन का प्रबंध किया ईश्वर ने। तो हमने भोजन के रूप में या धन के रूप में, जब बचपन है तो उसमें भोजन भोजन ही उसके लिए धन है, जैसे मैं बता चुका हूं। उसके माता पिता ही उसके लिए सब कुछ है, परिवार उसके लिए सब कुछ है। तो वो व्यवस्था की ईश्वर ने। फिर तीसरे घर की तरफ आए तो हमने देखा पुरुषार्थ, संघर्ष। उसके बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये एक सतत, एक नेचुरल इवोल्यूशन है, एक विकास की एक प्रक्रिया है, जिसमें हमने तीसरे में पहुंचे, जहां हमने देखा कि व्यक्ति को जीवन प्रारंभ से लेके और जीवन के अंत तक एक संघर्ष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो बिना संघर्ष किए वो किसी भी चीज को अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकता। तो तीसरा भाव संघर्ष का भाव, पराक्रम का भाव, शौर्य का भाव, जहां उसको हर पल अपने शत्रुओं को परास्त करना है। शत्रु किस रूप में भी आ सकते हैं जो है, ठीक है, वो रोग के रूप में भी हो सकते हैं। और वो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में जो अवरोध बनकर आते हैं किसी भी रूप में, वो हम सब शत्रु की श्रेणी में आते हैं। तो वहां पराक्रम दिखाना होता है, वहां शौर्य दिखाना होता है। अब आते हैं चौथे भाव। चौथा भाव क्या है? देखिए, अगर परिवार जो है, वो घर जहां पर वो अपना जीवन को आगे बढ़ाएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी मां, बच्चे के लिए वो सुख। अगर ये ना हो तो जीवन का आनंद ही नहीं है। तो चौथा घर क्या होता है? आनंद का घर होता है। चौथा घर किसका होता है? आपकी मां का घर होता है। और मां ही बच्चे के सबसे पहले उस अवस्था में, शैशव अवस्था में सबसे क्लोज क्या होती है? मां होती है। सबसे नजदीक कौन होती है? उसकी मां। मां के द्वारा ही उसको भोजन मिलता है। वो अपनी मां को सबसे पहले पहचानता है। और मां की गोदी में ही, मां के आंचल में ही बच्चे को आराम मिलता है। सारा सुख जो है देने वाली मां है। तो चौथा घर मां का घर कहलाता है। और इसी तरह चौथा घर धरती माता का भी घर होता है, यानी वो भूमि जिस पर हमारा घर है, या वो भूमि जो कृषि योग्य भूमि है हमारे परिवार के लिए, जहां पर अन्न पैदा होता है, तो वो है चौथा घर। चौथा घर जो है शरीर के अंदर हमारे हृदय का स्थान है। चौथा घर जो है शरीर में हमारे हृदय का स्थान है। इस हृदय से ही जो है बहुत सारी संवेदनाएं प्रकट होती हैं, और यही हमारे मन का भी स्थान है। और इसी मन से हमारे अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो इच्छा पूर्ति का स्थान ही है, इच्छाओं का स्थान है। तो देखिए कितने सारी चीजें हो गई। और सुख कहां से मिलता है? सुख हमें अपनी मां से मिलता है, हमें अपने परिवार में जो हमारे रिश्ते नातेदार हैं उनसे मिलता है, या सुख भोगने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे मिलता है। वो वाहन के रूप में हो, वाहन में आपके जो है आजकल जो मॉडर्न समय के अंदर हम वाहन ले सकते हैं कि उसके, अगर वो छोटा है तो उसके खेलने की वस्तुएं हो सकती हैं, कार मोटर हो सकती है। बड़ा हो जाएगा तो भी कार मोटर, अन्य प्रकार के वाहन जो उसके जीवन में उसको सुख प्रदान करेंगे। वो सब चीजें जो है चौथे भाव से हम देखते हैं, ठीक है। तो चौथा भाव क्या है? मां का। चौथा भाव है हमारे हृदय का, अंगों में हमारे हृदय का भाव है। हमारी छाती का भाव है, जो फेफड़े हैं, ये चौथे भाव को इससे चौथे भाव से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर कभी हमको देखना हो किसी रोग आदि के बारे में छाती से संबंधित, तो चौथे भाव का हम आकलन करते हैं, चौथे भाव का स्टडी करते हैं, चौथे भाव को देखते हैं, ठीक है। तो बता चुका हूं, ये भवन ही हमारा घर है। एक वो घर है जहां पर वो उसके माता पिता का, ये वो घर है जब स्वयं वो अपना घर बनाएगा बड़ा होने के बाद। तो ये वो स्थान है, ठीक है, ये वो भूमि है। तो वाहन का स्थान हो गया, ये उसके सुख का स्थान है। सुख का स्थान इसलिए क्योंकि
ये माँ को रिप्रेजेंट करता है, ये घर उसकी माता का भी घर है, और माता से ही बच्चे को सुख प्राप्त होता है, ये मैं बता चुका हूं आप। ठीक है, सभी प्रकार के सुख जो है माता अपने बच्चों को प्रदान करती है। तो ये सुख का भी स्थान है। साथ ही साथ ये मित्रों का भी स्थान है। बिना मित्र के जीवन में आपके पास कितना भी धन हो, कितने भी आप जो है भूमि वाहन हो, कितने भी ऐशो आराम हो, लेकिन अगर आपके पास आपके मित्र ही नहीं है तो ऐसी सुख का आपको क्या मतलब। उसमें आनंद, देखिए आनंद जब भी आप मनाएंगे तो आपके मित्रों के साथ उसको बांटेंगे। मित्र का जीवन में बहुत बड़ा जो है एक रोल होता है। तो बिना मित्रों के, बिना सगे संबंधियों के ऐसे सुख को आप अगर अर्जन करोगे तो उसका कोई आनंद नहीं है। तो जहां आनंद होगा वहां मित्र जरूर होंगे। तो बिना मित्रों के जीवन ही नहीं है। तो ये मित्रों का भी स्थान है। जिस जिस चीज से हमको सुख प्राप्त होता है वो सारी चीजें जो है हम चौथे घर से देखते हैं। तो मित्रों का भी स्थान है। यही हमारे मन का स्थान है, और मन है तो इच्छाएं प्रकट होती है हमारे जीवन में, नई नई चीजें हमें वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये हमारा इच्छाओं का भी स्थान है। अंत में ये शिक्षा का भी स्थान है। ठीक है, अंत में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो चौथे घर से आप चौथे भाव से देख सकते हो। जो कॉलेज की एजुकेशन देखी जाती है वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज एजुकेशन को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें हमने यहां समझी हैं कि फोर्थ हाउस हमारी क्या क्या चीजें बताता है। फोर्थ हाउस जल का भी स्थान है। जल कहां होता है? भूमि के नीचे। तो ये स्थान जो है ये भूमि के नीचे का स्थान भी कहलाता है, अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं, जहां पर बहुत सारा जल होता है या मिनरल्स होते हैं। तो ये जो स्थान है ये धरती के नीचे का भी स्थान है। धरती या धरती के नीचे का स्थान चौथा घर कहलाता है। तो चौथे घर से हमने क्या क्या समझा? चौथे घर से हमने, अगर हम अंगों की बात करें तो हमने देखा ये हृदय का स्थान है, छाती का स्थान है, फेफड़े का जिसे हम कहते हैं उनका स्थान है। ठीक है, चौथा घर हमारे मन का है, चौथा घर हमारी मां का है, हमारे मित्रों का है, सुख का है, चौथा घर शिक्षा का है, चौथा घर हमारा घर है जो व्यक्ति जब बड़ा होगा और जब वो खाएगा कमाएगा या जब वो अपना घर बसाएगा तो उस घर को भी ये चौथा घर रिप्रेजेंट करता है। ये उसका अपना घर होगा। वाहन का भी स्थान है ये। वाहन आपके पास कितने, कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, ये सारा जो बातें हैं हम चौथे घर से देखते हैं। तो चौथा घर हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विकास की इस प्रक्रिया में एक शिशु जो है जैसे अपना विकास क्रम चालू करता है तो उसके माता पिता, उसके खेल खिलौने, उसकी प्राइमरी शिक्षा, उसके बाद उसका पराक्रम जिसके बिना जो है वो कुछ भी अर्जन नहीं होगा उसका, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद बिना सुख के तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो ये सुख का स्थान है, आनंद का स्थान है, उत्सव का स्थान है। इन सब का यह स्थान चौथा घर कहलाता है। तो इतनी सारी बातें हम चौथे घर से, और इससे भी बहुत सारी और बातें, एक एक चीज से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। सामान्यता जो हम देखते हैं, जो समझते हैं चौथे घर के बारे में, वो ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों से हम चौथे घर को देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, चौथे घर की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करिए। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।